बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कानपुर के हेरिट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाले के मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद अब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला ने 2 फार्मासिस्ट और एक सिस्टर इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। वहीं संविदा पर तैनात 60 से 70 वार्ड बॉय, नर्स और सफाई कर्मियों को बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया। आपको बता दें, इस मामले में किसी भी डॉक्टर की लापरवाही नहीं पाई गई है, जबकि डॉक्टर की सिफारिश पर ही इंजेक्शन जारी किए जाते थे। आपको बता दें कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त कमी देखने को मिली थी। आलम यह था कि इंजेक्शन ब्लैक में कई गुना दामों पर बेचा जा रहा था। इस दौरान हेरिट अस्पताल के एक वार्ड बॉय को पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया था। और इसके बाद जब कोरोना के मामले कम होने शुरू हुए तो इसके साथ ही ये बात सामने आई कि हेरिट अस्पताल में मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में मरीजों की मौत के कई दिनों बाद तक उनको लगने के लिए इंजेक्शन इशू किए जाते थे। साथ ही आपको बता दें कि मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आने के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनन फानन में शासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद हेरिट अस्पताल में कोविड मरीजों के सभी रिकॉर्ड प्रिंसिपल ने जमकर जांच किए और इसके साथ ही डीएम ने इस पूरे मामले की जांच सीडीओ को सौंप दी। और देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब सुस्त पड़ रही है, लेकिन कप्पा, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने लोगों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। साथ ही कोरोना महामारी के बीच अब देश में जीका वायरस ने भी दस्तक दे दी है। बता दें कि केरल में शनिवार को एक और जीका संक्रमित वायरस का मरीज मिला है और अब तक 15 से अधिक मामलों की पुष्टि भी की जा चुकी है। इसके बाद अब तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने यहां पर सख्ती बढ़ा दी है। केरल से लगती सीमाओं पर कड़ी जांच के साथ ही ई पास अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि दक्षिणी राज्यों में जीका वायरस के मामलों की पुष्टि होने के बाद अब कर्नाटक और तमिलनाडु ने केरल से लगने वाली अपनी सीमा पर जांच तेज कर दी है। तमिलनाडु के सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि वालियार और मीनाक्षीपुरम में 14 रणनीतिक बिंदुओं और जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है। केरल से तमिलनाडु जाने वाले लोगों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि कर्नाटक भी केरल से आने वाले पर्यटकों की जांच करवा रहा है। आपको बता दें कि केरल में अब तक जीका वायरस के 15 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसे में केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार जिला और राज्य स्तर पर वायरस को नियंत्रण करने वाली इकाइयों को मजबूत करेगी। केरल सरकार ने जीका वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार कर ली है। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। अब भारत सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच जारी तनातनी अब विराम लेने वाली मोड़ पर आ चुकी है। बता दें, आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया है। खास बात यह रही कि ट्विटर ने नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी देने के 3 दिन बाद ही कानून का पालन करते हुए भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है और कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना भी जारी कर दी गई। भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में था और इसी बीच नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने को कहा गया था। पहली नियुक्ति मुख्य अनुपालन अधिकारी की थी, दूसरी नोडल अधिकारी और तीसरी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति से जरूरी थी। इसी के साथ ही ये तीनों अधिकारी भारत के निवासी ही होने चाहिए। ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार विनय प्रकाश कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी हैं। वहीं राजधानी को धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच रविवार को दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है।
दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक परीक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम या असेंबली हॉल को खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि अब ऐसी किसी भी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति नहीं लेनी होगी। अनलॉक 7 की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या फिर किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग या फिर स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी इसमें शामिल होती है। आपको बता दें कि स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ इन्हें खोला जा सकेगा। फिलहाल दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही बताते चलें कि दिल्ली में निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम कर रहे हैं और बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खोले जाने की ही अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता पर काम कर रहे हैं।